एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में जान लेते हैं कि अगर हम इंटीजर्स को गुणा करते हैं तो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कि यदि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास और एक नेगेटिव इंटीजर है, कि यदि हमें गुणा करनी पड़े तो हम कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है 4 और एक हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है -5। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो 4 मल्टीप्लाई बाय -5। तो इसको कैसे करेंगे। देखो, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसमें जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 4 5 होता है 20। लेकिन अब ये माइनस साइन है, माइनस साइन जो है वो आंसर के आगे आएगा, तो ये -20 जो है आंसर में आएगा। ठीक है, इसी तरह हमारा एक एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है -6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब की बार हमने नेगेटिव इंटीजर पहले ले लिया है, पॉजिटिव इंटीजर बाद में लिया है। तो आप क्या करेंगे, पहले इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 2 कितना होता है 12। अब माइनस हमारा एक ही इंटीजर के आगे है तो आंसर में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है दो नेगेटिव इंटीजर्स की गुणा। अब की बार हमें दो नेगेटिव इंटीजर्स देते, दो ऋणात्मक जो है पूर्णांक दे दिए हैं। मान लो मैंने ले लिए -4 एंड -5। अब की बार हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो आप कैसे करेंगे, -4 इसको ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई -5। ठीक है, पहले हम इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 कितना होगा 20। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। मल्टीप्लाई में अगर दो माइनस हमारे पास आ जाते हैं तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। आप कैंसिल नहीं करेंगे, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो आंसर में आप कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस हम लगाते नहीं हैं, और मतलब 20 जो है जब हम यहाँ इसके आगे कोई साइन ही नहीं लगाएंगे, इट मीन्स ये पॉजिटिव ही है। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, मान लो हमें 3 नेगेटिव इंटीजर्स दे दे, 3 नेगेटिव इंटीजर्स की यदि हमें गुणा करनी पड़े तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो मैंने ले लिए -4 -5 एंड -2। अब की बार हमें 3 नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, पहले हम 2 की करेंगे, इनकी -4 मल्टीप्लाई बाय -5। इन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम थर्ड इंटीजर से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप इन 2 इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटीजर्स की हमने करनी सीखी है ऊपर, पहले हम इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 4 5 कितना होता है 20। अब माइनस के कितने साइन हैं 2। ठीक है, 2 होने के बाद ये साइन इससे कट जाएगा, इट मीन्स इनका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा 20। अब हम आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई बाय -2। अब हमें इसका आंसर तो मिल गया था ये 20, और इधर जो है हमने -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 40। अब इसके आगे तो प्लस साइन है, इसके आगे कितना है माइनस। माइनस हमारा एक ही बार लगा हुआ है, तो माइनस यदि एक बार लगा हुआ हो तो वहाँ आंसर में भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अब फोर्थ हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है 3 से अधिक नेगेटिव इंटीजर्स यदि हमें दिए हुए हैं उनकी गुणा करनी है तो कैसे करेंगे। अब हम 3 नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, -2 -3 -4 -5। हमने इन चारों को मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करेंगे, 2 के जोड़े बना लेंगे। 2 के क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। जैसे -2 इसको मैंने किया -3 से मल्टीप्लाई, ऐसे लिखेंगे। यहाँ 2 साइन आप इकट्ठे नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। फिर मल्टीप्लाई -4 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, -5 से कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 इंटीजर्स की मल्टीप्लाई तो हमने करनी सीखी है कि 2 3 कितना होएगा 6,
माइनस जो है वो माइनस से कैंसिल हो गया, तो इस ब्रैकेट का आंसर आ गया मेरा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 5 से कितना होता है 20। ये वाला माइनस इस माइनस से खत्म हो गया, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितना आएगा 120। ठीक है, तो अब हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मान लो मुझे 2 इंटीजर मल्टीप्लाई करने हैं तो भी आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, 4 इंटीजर अगर मैंने मल्टीप्लाई किए हैं तो भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, आंसर जो है प्लस में आ रहा है। लेकिन अगर मेरे इंटीजर 3 हैं तो हमारा जो आंसर है वो किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव, हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय, मतलब क्रम को चेंज कर दें। कहने का मतलब ये है, मान लो मेरे पास 2 इंटीजर हैं, a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, b मल्टीप्लाई बाय a। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। मान लो मैंने कोई भी 2 इंटीजर ले लिए, 3 और 4 ले लिए। ठीक है, अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। इसी तरह उल्टा कर देते हैं इसको, इनका क्रम चेंज कर देते हैं। अब की बार 4 दूसरे नंबर पर था, 4 को मैं फर्स्ट नंबर पर लिख लेती हूँ और 3 को सेकंड नंबर पर, तो 4 3 सा भी कितना आएगा, 12 आएगा। तो यही कहा गया है इस प्रॉपर्टी में कि यदि a मल्टीप्लाई बाय b है तो वो b मल्टीप्लाई बाय a भी होगा। अब हम नेगेटिव इंटीजर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया -2 एंड -3। ठीक है, यहाँ मैंने पॉजिटिव इंटीजर का एग्जाम्पल लेके दिखाया, यहाँ मैं आपको नेगेटिव इंटीजर का एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि नेगेटिव भी में भी ये बिल्कुल जस्टिफाई करेगा ये जो हमारा ये लॉ है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -3। अब आप देखिए 2 नेगेटिव इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 सा कितना हो जाएगा 6, और इस वाले माइनस से ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब जैसे -2 को मैंने पहले लिखा था, अब की बार मैं क्या लिखती हूँ, -3 को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, अब की बार -3 को पहले लिखा है और -2 को बाद में, तो 3 2 सा भी कितना होता है 6 होता है, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा 6 आएगा। तो हम देखते हैं कि जब मैंने इनका क्रम चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो भी हमारी जो है आंसर क्या आता है, सेम आता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में आपने याद रखना है कि आपके 3 इंटीजर मिलेंगे। ठीक है, 3 इंटीजर हमारे हैं a, b और c। a, b, c के लिए हमारा ये वाला लॉ जो है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये जस्टिफाई करती है। इसमें हम क्या करते हैं, मान लो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। 2 3 4 मैंने 3 इंटीजर ले लिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, पहले 2 इंटीजर की मल्टीप्लाई करनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर इसका जो आंसर आएगा, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा यही कहा गया है कि पहले 2 इंटीजर की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसका जो आंसर आएगा उसको थर्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखो इसमें मैंने किया 2 3 ज़ा 6, 6 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो आंसर कितना आया 24। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, तो राइट हैंड साइड पे क्या है, पहले इंटीजर को बाहर रखा गया है। ठीक है, पहला इंटीजर मेरा है 2, इसको मैंने बाहर रख लिया। अब सेकंड और थर्ड को एक ब्रैकेट के अंदर रखा है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाले का आंसर पहले निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 4 सा कितना होएगा 12। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आंसर आएगा 24। देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आ रहा है 24, राइट हैंड साइड का भी आंसर कितना आ रहा है 24। तो अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं तो उसमें हम ये वाली प्रॉपर्टीज लगाएंगे और दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। अब हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें क्या कहा गया है कि a की मल्टीप्लाई b प्लस c से करनी है, तो क्या होएगा, इसमें हम पहले क्या करेंगे, इस a की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले करेंगे a की मल्टीप्लाई b से, तो आप लिखोगे a मल्टीप्लाई बाय b। उसके बाद क्या करेंगे, a की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, c से, और इसके बीच में क्या वो साइन है प्लस का, तो वो साइन यहाँ आएगा। फिर लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय c।
ठीक है। तो इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने तीन इंटीजर ले लिए 2, 3 एंड -4। ठीक है, अब इस बार मैंने एक नेगेटिव इंटीजर भी डाल दिया है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं। पहले ए की जगह क्या है 2 मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय बी की जगह कितना है 3 प्लस, अब सी की जगह मैंने -4 लिया है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि दो साइन हम इकट्ठे नहीं लिख सकते, उसके लिए हमें एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट खोल ली मैंने, -4 आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -4 कितना आया -1। इसका आंसर कितना आएगा, देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2, और एक ही नेगेटिव साइन है, इसके आगे तो साइन नहीं है नेगेटिव, तो एक ही नेगेटिव इंटीजर है, तो हमारा इसके आगे के आंसर में क्या आ जाएगा माइनस लग जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड करके देखते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 2, ए की जगह लिखो 2, बी की जगह कितना है 3 मैंने लिख दिया। ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब ये हमारा एक ब्रैकेट में आ गया, अब प्लस लगाओ, ए की जगह कितना है 2, सी की जगह कितना है -4, तो सी को मैंने ऐसे लिख लिया। अब इनको सॉल्व करते हैं, 2 3 6 प्लस, अब यहाँ एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव की मल्टीप्लाई है, तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। 2 4 8। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो दो साइन इकट्ठे हो रहे हैं प्लस माइनस, तो हमें जब प्लस माइनस दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो माइनस लगाते हैं, ये आएगा 8। अब एक नेगेटिव इंटीजर है, एक क्या है पॉजिटिव है, तो अगर ऐसा आ जाता है तो हम हमेशा माइनस करते हैं, बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे। 8 - 6 कितना होगा 2, 8 के आगे क्या साइन है माइनस का, तो आंसर में भी कितना आएगा -2 आएगा। अब हम देखते हैं, देखो मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो -2 आया, इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो -2 आया, तो इट मीन्स हमारी ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये बिल्कुल ठीक है। तो अगर हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़े तो हम उसको ऐसे ही करेंगे, ए की मल्टीप्लाई पहले बी से होगी, फिर ए की मल्टीप्लाई यहाँ सी से होगी। यहाँ आपने साइन देख लेना है, अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, और अगर यहाँ माइनस का है तो आपका यहाँ माइनस का आ जाएगा, ये वाला साइन आपका चेंज हो जाएगा। फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है कि 0 से मल्टीप्लाई करें यदि हम किसी भी इंटीजर को तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो आप जैसे हम पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, मान लो 2 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं, किसी भी आप इंटीजर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसको भी 0 ही बना देता है। ठीक है, आप नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, -4 मल्टीप्लाई बाई 0 तो वो भी 0 होगा। 0 चाहे पहले हो या बाद में हो, 0 को आप पहले भी लिख सकते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाई 6 भी क्या होएगा 0 होएगा। 0 मल्टीप्लाई बाई -2 भी क्या होएगा 0 होएगा। कहने का मतलब ये है कि 0 चाहे सेकंड नंबर पर हो या 0 फर्स्ट नंबर पर हो, चाहे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो रही है या फिर नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रही है, उसका आंसर जो है वो क्या आएगा 0 ही। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि मान लो मैंने कोई इंटीजर लिया 2, इसको मैं किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर जो है वो 2 ही आए। 2 की आइडेंटिटी क्या है 2 है। ठीक है, जैसे हम अपना फेस देखते हैं किसी शीशे में तो हमें अपना ही फेस दिखाई देता है, इट मीन्स वो हमारी आइडेंटिटी है, पहचान है हमारी। तो 2 की आइडेंटिटी क्या है, 2 का आंसर क्या आना चाहिए 2 ही आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँ कि 2 ही आए, तो हम कहेंगे कि 1 से मल्टीप्लाई यदि मैं इसको कर दूँ तो 2 1 जा कितना होता है 2 होता है। तो ये 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोली जाती है। इसके लिए आप कोई भी नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं। -4 को मैं जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी मेरा कितना आएगा -4 आएगा। तो 1 जो है आपकी वो क्या है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोली जाती है। ये आपकी प्रॉपर्टीज थी मल्टीप्लिकेशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।